प्रिय दोस्त, मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है बीएससी बीएड है। मैं आप लोगों को एक बात बताता हूँ कि आपको पढ़ाई कैसे करनी है। आप कोई 10th में हो, कोई 12th में हो, आप आगे ग्रेजुएशन की स्ट्रीम में जा रहे हो, उससे आगे की स्ट्रीम में जा रहे हो, कोई आप एनी अदर बैकग्राउंड चूज़ कर रहे हो, तो आप कैसे चूज़ करें। पहली बात तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपको कोई डिस्ट्रैक्शंस नहीं लेना है। आप फुल मूड में रहिए, अच्छे से मूड बना, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़िए। 10th करिए। 10th करने के बाद अब जो 2 महीने 3 महीने का गैप होता है रिज़ल्ट आने के बाद में, आप उसमें ये डिसाइड करिए कि हमको टेक्निकल बैकग्राउंड में जाना है या हमको मेडिकल बैकग्राउंड में जाना है या हमको एयर फोर्स वगैरह देखनी है, हमको वन डे एग्ज़ाम देखना है। वन डे एग्ज़ाम मतलब कि दोस्त, हमारी बात हो रही थी कि हमको पढ़ाई कैसे करनी है। और अभी एक भैया हैं जो बगल से निकले, वो कुछ बेच रहे थे, तो बोले कुछ लेना है भाई, तो हम इसी में बिजी हो गए थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आप 10th किए, 10th करने के बाद में जो आपको समय मिला है उसमें कोशिश करिए कि जो 2 महीने का आपको समय मिला है उसमें आप ये सोचिए, एग्ज़ाम के बाद में ये समझिए कि समय इसलिए दिया जाता है कि हमको इसके बीच में क्या करना है। आप मेडिकल बैकग्राउंड आपको पसंद है, आपको टेक्निकल बैकग्राउंड पसंद है, आप आईटी सेक्टर में जाना चाहते हैं, आप सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, आप चूज़ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपका यहाँ से करियर शुरू हो जाता है 10th के बाद के। अगर आप 12th कर रहे हैं तो 11th में ही आपको बायो आर्ट 2 चूज़ करने हैं। बायो में है, आपको पहली बात तो मैथ लेंगे तो आप आईटी सेक्टर में जाएंगे, और अगर आप साइंस लेंगे, जैसे बायो लेंगे, तो आप मेडिकल क्षेत्र में जाएंगे। आपके लिए 2 ऑप्शन है। यही एक मेजर पॉइंट होता है आपको सोचने का। मैं अपनी बड़ी गलती बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ रीज़न थे। मैं जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे मैं मेडिकल फील्ड में जाना चाह रहा था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊँगा, लेकिन नहीं, मेरा अचानक मूड चेंज हुआ और हमने मैथ लिया। हाँ, मैथ लेने के आफ्टर सम टाइम मुझे लगा कि नहीं, मेरे लिए बायो ही मस्त है, लेकिन फिर हमने कहा नहीं, अब मैं मैथ्स लगाऊंगा। वैसे मेरी मैथ्स अच्छी थी और सबसे अच्छी थी, क्लास में कोई टेस्ट हो, सारी चीज़ें अच्छी थी। अभी मैं टीचर की तैयारी कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने बेहतरीन से बेहतरीन समय, जो आपको ये गोल्डन पीरियड मिला है 15 और 25 के बीच में, वो आप अच्छे क्षेत्र में लगाएं। हार्मोनल इम्बैलेंस है, वो हम जानते हैं, सबको होता है, लेकिन कोशिश करिए कि 100 में 100% अपने आप को दो और अच्छे से पढ़ो। यही टाइम है, आजकल वैकेंसियाँ भी ज़्यादा आ रही हैं, जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे और मेहनत करिए। अब ये बता दें कि अगर आर्ट आप लेंगे, वैसे आपको 12th करने के बाद में फिर एक सेक्टर ये आता है कि अब तो नई एनईपी लागू हो गया है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाह रहे हैं। आप मेडिकल में भी जा सकते हैं 12th के बाद में, बी फार्मा कुछ भी कर सकते हैं। आप मैथ लिए हैं, साइंस लिए हैं, कोई मैटर नहीं करता। आप मैथ साइंस लिए हैं, आपको आगे सिविल सर्विसेज में जाना है, आईएएस पीसीएस की तैयारी करनी है, आप कर सकते हैं, कोई बेझिझक। लेकिन अगर हम अपना बेस शुरुआत से ही बना के बढ़ेंगे तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी, मजबूती होगी। और मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ बच्चों को। मेरी कोशिश है कि मैथ्स, मैंने बीएससी किया है, बीएड किया है, एमएससी परजीव हूँ और अभी एलटी ग्रेड का पेपर दे के मैं आया हूँ। और मुझे लगता है कि मैं मैथ्स अच्छे से पढ़ा लूँगा, तो जो मुझे फील्ड अच्छा लगता है मैं उसमें चाह रहा हूँ कि मैं करूँ। सबकी अपनी अपनी चॉइसेस है कि हम किस फील्ड में अच्छा करें। तो छोटी सी बात यही है कि आप समय ना गंवाएं। आप वो समय निकल गया है कि आप बीएससी कर लिए, बीएड कर लिए, 10 साल बैठ के सोचे कि अब हमको क्या करना। अब यहाँ सडन आपको डिसीजन लेना है कि हमको अब करना क्या है, आप ये डिसाइड करेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, सोचिए, समझिए दुनिया को किस चीज़ की डिमांड है। आप आजकल देखते हैं सारी चीज़ें टेक्नोलॉजिकल बेस्ड हो गई, उसका भी डिमांड है। मेडिकल क्षेत्र में है तो उसका भी डिमांड है, हर एक चीज़ में डिमांड है, कोई दिक्कत नहीं। आप अच्छे से पढ़िए, बस अपना 100% देने की कोशिश करें और खूब पढ़िए, खूब बढ़िए। आने वाले समय में सभी बोर्ड है, सभी बच्चों को, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद प्रिय दोस्त।